क्या आपकी मेहनत की कमाई बस बैंक अकाउंट में पड़ी रहती है? हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ, स्पेशली जो लोग सैलरीड हैं, उनके साथ यही होता है। जवाब हाँ ही होता है। पर क्या ये आपके पैसे के लिए सबसे अच्छी जगह है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि अपने पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान को सोचना चाहिए जिसके पास थोड़ी भी सेविंग्स हैं। क्या सिर्फ पैसे बचाकर बैंक में रख देना काफ़ी है, या फिर अनजाने में हम अपनी ही मेहनत की कमाई की वैल्यू कम कर रहे हैं? और जवाब है महंगाई। सोचिए, महंगाई एक खामोश चोर की तरह है जो हर साल आपके पैसे की खरीदने की ताकत को चुपचाप कम करती जाती है। मतलब जो चीज़ आज 100 रुपए की है वो अगले साल शायद 105 की हो जाए। तो जो पैसा आज बस पड़ा हुआ है, कल उसकी कीमत और भी कम हो जाएगी। तो इस महंगाई वाले चोर से कैसे बचें? इसका जवाब इन्वेस्टिंग में छिपा है। और म्यूचुअल फंड्स, जानते हैं, वो आपके लिए एक नक्शे की तरह काम कर सकते हैं जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। देखिए, हर किसी की ज़रूरतें और लक्ष्य अलग होते हैं, है ना? अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, जैसे कि रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई, तो इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके गोल्स शॉर्ट टर्म हैं, जैसे कि साल 2 साल में कार खरीदनी है या एक इमरजेंसी फंड बनाना है, तो डेट फंड्स आपके लिए सही रास्ता हो सकते हैं। तो चलिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत एक सेफ और स्टेबल रास्ते से करते हैं, डेट फंड्स। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, खासकर अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए। तो ये डेट फंड आखिर हैं क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपना पैसा फिक्स्ड इनकम वाली जगहों पर लगाते हैं, जहां रिटर्न काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होता है। ये शेयर बाजार के उतार चढ़ाव यानी इक्विटी की तुलना में एक ज्यादा सेफ ऑप्शन है। अब जब हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जहां आप सरकार को उधार देते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहां बड़ी-बड़ी कंपनियों को उधार दिया जाता है, और ट्रेजरी बिल्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट फंड आपका पैसा इन्हीं सब सुरक्षित जगहों पर लगाता है। अच्छा, अब डेट फंड्स भी ना कई तरह के होते हैं, हर एक अलग जरूरत के लिए। जैसे लिक्विड फंड्स, जो आपके सेविंग्स अकाउंट का एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जहां पैसा कुछ दिनों या महीनों के लिए पार्क किया जा सकता है। फिर आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, जो 3 से 12 महीने के लिए होते हैं। और अगर गोल 1 से 3 साल का है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड सही रहते हैं। बस एक बात याद रखिए, टाइम पीरियड जितना लंबा होगा, रिस्क और रिटर्न की उम्मीद भी उतनी ही थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस में से सही फंड कैसे चुनें? इसके लिए ना आपके पास कुछ जरूरी जानकारी होनी चाहिए, एक तरह का इन्वेस्टर्स टूल किट समझिए। चलिए उन मेन पैरामीटर्स पर नजर डालते हैं जिन्हें किसी भी फंड को चुनने से पहले चेक करना चाहिए। सबसे पहली और जरूरी चीज है एक्सपेंस रेशियो। ये कुछ नहीं, बस वो छोटी सी एनुअल फीस है जो फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेता है। आमतौर पर ये 0.1% से 1% के बीच होता है। रूल बहुत सिंपल है, जितना कम उतना बेहतर। एक्सपेंस रेशियो के अलावा एंट्री और एग्जिट लोड पर भी नजर रखनी चाहिए, मतलब फंड में पैसा डालने या जल्दी निकालने पर लगने वाली फीस। साथ ही ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आपके मुनाफे पर टैक्स कैसे लगेगा और क्या उस फंड का ऑब्जेक्टिव आपके गोल से मैच करता भी है या नहीं। टैक्स की बात करें तो रूल बहुत सिंपल है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 3 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी मुनाफा होगा उसे आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप 3 साल तक रुकते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर टैक्स की दरें कम होती हैं, जो कि फायदेमंद है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए उसे एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्लान कैसे बनाया जाए जो सीधा आपके सपनों और फाइनेंशियल गोल्स से जुड़ा हो। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले खुद से पूछिए, मुझे ये पैसा चाहिए कब और किस लिए? क्या ये एक इमरजेंसी फंड है तो लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड देखिए। क्या ये 1 साल बाद कार खरीदने के लिए है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स पर विचार कीजिए। अपने इन्वेस्टमेंट को गोल ओरिएंटेड बनाइए। ये देखकर पैसा मत लगाइए कि आपका दोस्त क्या कर रहा है। जब आप इस तरह से गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की सोच अपनाते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे होते, आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक साफ और मजबूत रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। ये एक बहुत पावरफुल शिफ्ट है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस सिंपल से फॉर्मूला को याद रखें। सही प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, यही दोनों मिलकर
फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ क्रिएशन की नींव रखते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस पेशेंस और डिसिप्लिन की बात है। और ये लाइन, ये पूरी बात का सार है। भेड़ चाल का हिस्सा बनने के बजाय एक पर्सनल अप्रोच अपनाएं। आपके फाइनेंशियल गोल्स आपके अपने हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। तो अब हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए, इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कैसे लागू किया जाए। आपका पहला फाइनेंशियल गोल क्या है जिसके लिए आज से ही प्लानिंग शुरू की जा सकती है? पहला कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो।